कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। तो हम इसे बड़े बेसिक से शुरू करेंगे और ये बहुत आसान टॉपिक भी है। इसके ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई वो चाहिए, बस दिमाग हेल्दी माइंड हो, ये आपसे हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क, जिसे कहते हैं कार्य तथा समय तथा कार्य। पहले इसके कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, फिर उस पर बेस हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे क्वेश्चन, इसके जो सवाल पूछे जाते थे वो इस तरीके से थे कुछ, कि ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है और बी है कोई दूसरा व्यक्ति, वो उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये बताओ कि दोनों मिल करके कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ हम कैसे करते थे, टीचर कैसे कराते थे, लेट द वर्क बी 1 यूनिट। तो एक ये 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, टोटल काम जो करेगा वो 1 यूनिट होगा। तो एक दिन में कितना करेगा, यहाँ से पता है ना, ऐसे लिखते थे पूरा 1/10 यूनिट। और उसी तरह जो बी है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। तो पूरा काम कितना है, 1 यूनिट। और एक दिन का उसका काम कितना होगा, 1/15 यूनिट। ठीक है। और फिर हम दोनों के एक दिन का काम निकालेंगे, ए प्लस बी। एक दिन का काम कितना है, 1/15, 1/10। और दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, उसके लिए हम लेते थे कितना, ए प्लस बी है तो उसका रेसिप्रोकल ले लेते थे इसका, और जो भी आता था वो आंसर हो जाता था। बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें टाइम बचाना है और वहाँ पे हमें सिर्फ मार्क्स लेना होता था। समझे? जस्ट अ सेकेंड। हमें वहाँ क्या मार्क्स लेना पड़ता था। तो हम सब्जेक्टिव तरीके से करते थे, हमें यहाँ मार्क्स मिलते थे। पर यहाँ पे हमें टाइम बचाना है, क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हमारी दिक्कत कहाँ आएगी, ये जो ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, ये दिक्कत करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ 2 + 3 जोड़ो तो आप आराम से बता दोगे। पर अगर मैं बोलूँ 1/2 + 1/3 जोड़ो तो कर दोगे, पर थोड़ा टाइम लेगा ये। इसी को दूर करने के लिए हम यहाँ दूसरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और वो जो नया तरीका है वो ये है कि ऐसा नंबर लेट करना है जो ये 10 से भी कट जाए और 15 से भी डिविजिबल हो जाए। तो कोई ऐसा नंबर जो 10 से भी और 15 से भी दोनों से कट जाए, क्या है वो, सबसे छोटा नंबर वो 30 है। बोलो बच्चों, 30 है ना। और ये क्या है, एलसीएम है। तो हम कभी भी 2 नंबरों का एलसीएम ले लेंगे। हालांकि जरूरी नहीं है एलसीएम लो, कोई भी नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। इसकी जगह हम 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं। पर यह है कि एलसीएम लेंगे तो ये छोटा नंबर कटने में आसानी होगी और हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो कितने यूनिट लेंगे, यहाँ
30 यूनिट लेंगे, समझ गया ना। तो 30 यूनिट हो जाएगा, ये भी 30 यूनिट, तो ये कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। कोई वो नहीं रहा रेसिप्रोकल वगैरह का, कोई भी कभी भी याद रखना है आपको कि इसमें रेसिप्रोकल नहीं बनने देना है, फ्रैक्शन नहीं बनने देना है और ना परसेंटेज बनने देना है, पॉइंटों में नहीं जाने देना है, ठीक है। वही आपके कैलकुलेशन को आसान बनेगा। यहाँ 3 यूनिट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया, टोटल वर्क कितना है 30, और उनका अलग अलग काम कितना है 3 + 2, तो कितना हो गया आपका 30/5 आ गया, कितना 6 डेज। तो दोनों मिल करके उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। A and B can complete a work in 30 days and 20 days respectively। ठीक है, A और B किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में अलग अलग करते हैं, तो कितने दिन में वो काम को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। बहुत आसान है। तो A काम को कितने दिन में कर रहा है 30, और B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20। तो अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो फ्रैक्शन ना बनाए। तो वो नंबर कौन सा होगा, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 60, और ये कितना ये क्या होता है टोटल वर्क। अब ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 60/2, 2 यूनिट, और इसे ही हम क्या कहते हैं एफिशिएंसी की क्षमता से कर रहा है, या फिर 1 डे वर्क। समझ में आया। और उसी तरह इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, या एक दिन का काम कितना होगा 60/20, तो ये 3 यूनिट करेगा। ओके, तो टोटल वर्क 60 और 2 + 3 12 दिन। सही है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, जिस आंसर चेक करते हैं 12। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कमान पिछला ही कंसेप्ट है। आपको मैं ऐसा करता हूँ 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसे खुद से करिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। पिछला ही कंसेप्ट है, बस यहाँ 3 आदमी है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। कमान करते रहो, कमान स्टूडेंट, कमान। कुछ लोग के आंसर आने शुरू हो गए हैं। ठीक 5 डेज। धमाल मचा रहे हो दोस्तों, सही है, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। शाबाश करते रहो। ओके, गुड। अरे आप लोग तो चैंपियन हो गए यार। बस एक स्टेप आगे आपको समझना है, उसको अप्लाई करना है। चलिए अब मैं करता हूँ, जिनको नहीं आया वो ध्यान से देखें कि कैसे था ये। ए कितना दिन में करता है 12, बी कितने दिन में करता है उसी काम को 15, और सी कितने दिन में करता है, फिर ये हम इसे रब कर देते हैं। और सी कितने दिन में करेगा, सी 20 दिन में करेगा। ठीक है, अब इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने तो आता है ना सभी को। अगर किसी को उसमें डाउट है
तो ये देख लीजिए 12 का एलसीएम, ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3। लोएस्ट प्राइम नंबर से करते जाना है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आए, 2 × 3, ठीक है। और ऐसे ही 15 का लो, 3 5 5 1 3 × 5, 2 10 2 5 सॉरी, अरे 5। तो इसके फैक्टर क्या क्या बने, तो अब देखते हैं एलसीएम क्या होगा। बड़ी पावर लेनी होती है एलसीएम में, इनका यहाँ सेम है तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 3 में 3 की पावर 1 और 5 में 5 की पावर 1, वैसे बड़ी पावर लेते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 4 3 12 5 60, 60 आपका एलसीएम हो गया। हालांकि यहाँ कोई और नंबर भी ले सकते हो आप, 120 ले लो तो भी आंसर आएगा, पर यह है कि वो थोड़ा लेंथी काम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 डे वर्क कितना आ गया, यहाँ बताया था पिछले क्वेश्चन में, 12 × 60 और 15 × 4 60, 20 × 3 ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है, 60। और इंडिविजुअल की कितनी एफिशिएंसी है, 60/12, 5 डेज। क्या बात है दोस्तों, बहुत लोगों का 5 डेज आया था। ये हमारा आंसर, वैसे चेक कर लेते हैं, 5 इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इसमें ना लैंग्वेज को पकड़ना है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है वैसे ही करना है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, तो इसमें वही पकड़ना है हमें, ठीक है। करें इस क्वेश्चन को, मैं ही समझाता हूँ इसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A can do a work in 2 hours, B do the 3 times of this work in 8 hours and C in 8 hours. If they work together, then in how many hours the work will be completed? A किसी कार्य को 2 घंटे में करता है, B 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, उसी कार्य का 3 गुना काम, और C उसी काम को 8 घंटे में करता है। अगर वो साथ में करते हैं तो कितने समय लगाएंगे? तो A किसी कार्य को 2 घंटे में करता है, B का अभी देखते हैं, C का 8 घंटे में लगाता है। अब यहाँ है B 3 टाइम्स वर्क को कितनी देर में करता है, 8 घंटे में। तो 1 टाइम वर्क कितने में करेगा, 8/3। समझे इस चीज को, ये जो 1 टाइम वर्क है ना, ये वही सेम वर्क है, क्योंकि कभी भी कंपैरिजन सेम क्वांटिटी का होता है कि नहीं होता है। अब ये 3 गुने काम बता रहा है, तो 3 गुना काम से थोड़ी हम ए और सी को कंपेयर कर सकते हैं, हमें भी इसका 1 गुना काम ही निकालना पड़ेगा ना, जितने काम ये है। ये ए उसी जितने काम को 2 घंटे में कर रहा है, तो ये जो 1 टाइम वर्क है वो तो वही वर्क होगा ना जितना ए और सी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरी सैलरी 5 दिन की सैलरी 40 रुपये है, तो 1 दिन की सैलरी कितनी होगी, 40/5। समझ गया ना ये कैसे आया, ये ऐसे ही आया। तो उसी तरीके से सेम चीज़ों का कंपैरिजन होता है, तो 1 टाइम निकालना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर करेंगे आप। समझ गया कि नहीं। तो ये कितना टाइम लगेगा, 8/3 आवर। ओके, अब
ये जो है इसका 1 यूनिट वर्क जब हम निकालेंगे तो बी का तो 8/3 होगा, वर्क अपॉन टाइम टेकन होता है, तो ये बन जाएगा ऐसा। ये तो पता है ना आपको बेसिक, ये ऊपर चले जाता है, समझ गया ना। तो ये वर्क से 8 से कटेगा तो अपॉन 8 आएगा, तो 8 हमारी समस्या क्रिएट करेगा। तो इसीलिए ऐसे केसेस में हमें जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली हैं सिर्फ उनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये 8 से कट जाएगा, तब इसका ही न्यूमरेटर वालों का ही एलसीएम लेंगे। समझ गए आप। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 288 का एलसीएम लेंगे ना, 288 का एलसीएम लेंगे। आठ आ गया एलसीएम, और यही कितना है टोटल वर्क। तो ये एक दिन का 4 यूनिट, एक दिन का 3 यूनिट, और ये 1 यूनिट। ये तो टोटल वर्क कितना है 8। तो 1 आवर, यही आंसर है। समझ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, 1 आवर, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, और सी उतना एक कार्य को करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी एक साथ लेते हैं। तो कितने दिन में तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस करोगे। चलो मैं ही बता देता हूं। चलिए, ए 20 दिन में करता है, बी 5 दिन में करता है किसी कार्य को। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 20। तो ये 1 यूनिट करेगा 1 दिन में, और ये 4 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है ए प्लस बी जितना टाइम लेते हैं उतना ही टाइम सी लेता है। तो ए प्लस बी कितना लेंगे 1 + 4 यानी 5 लेंगे। 5 यूनिट काम करता है। तो अगर सी 5 यूनिट वर्क करता है 1 दिन में, और टोटल वर्क कितना है 20, तो तीनों मिलकर के कितना लेंगे 20 अपॉन ए प्लस बी कितना ले रहे थे जितना 5 लेता है। तो ए प्लस बी का 5 और सी का 5, 20 अपॉन 10, 2 डेज आ गया। तो आंसर क्या हो गया 2 डेज। चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी कंप्लीट करते हैं किसी वर्क को 10 दिन और 12 दिन में, और ए बी स्टार्ट करते हैं एक साथ काम करना, और 3 दिन बाद ए छोड़ देता है। तो कैलकुलेट कीजिए कि कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो एलसीएम 60 आ गया। ये 6 यूनिट करता है 1 दिन में, और ये 5 यूनिट करता है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि ए एंड बी एक साथ स्टार्ट करते हैं,
और 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, तो 3 दिन तक दोनों साथ काम करते हैं, कितनी 11 की एफिशिएंसी होगी, 6 + 5 तो 33 यूनिट वर्क हो जाता है। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? बी तो करेगा। तो कितना काम बच जाएगा? 60 टोटल था, 33 ये कर देता है दोनों मिलके, तो बच गया 27 यूनिट। ये 27 यूनिट वर्क बचा है और इसे कौन कंप्लीट करेगा? बी, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना आ गया? 5 2 5। डिवाइड करना तो आता है ना आप सबको? ये देखिए 27 5 5 5 25 2। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बना देना है, ठीक है। ये आ गया, तो ये कितना आ गया? तो टोटल टाइम कितना हो गया? 3 डेज प्लस 5 2/5 डेज हुआ कि नहीं? 8 2/5 डेज। ये 3 दिन ये साथ में किया था और ये समझ में आया? चलिए इसका एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ आपको। दूसरा मेथड कहता है सेकंड मेथड। ये समझने वाला है और ये सभी क्वेश्चनों पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ पे अप्लाई होगा, सभी पे भी हो सकता है। जो इस टाइप के होंगे उन्हीं में ही होगा। ए काम को कितने दिन करता है? 3 दिन। और बी काम को कितने दिन करता है? बी शुरू से आखिरी तक रहता है ना, और यही काम को कंप्लीट भी करता है। यही तो मतलब हुआ। अगर ए और बी साथ में शुरू करते हैं, मतलब कि दोनों ने साथ में शुरू किया और ए ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, तो बचे हुए काम को बी कर देगा। यानी कि बी शुरुआत में भी रहा और एंड में भी रहा, ठीक है। और ए 1 यूनिट काम को 1 दिन में 6 यूनिट करता है, तो कितना हो गया? 18 यूनिट हो गया। तो टोटल वर्क में से 18 यूनिट हो गया, तो बचे गए कितने? 42। और ये 42 यूनिट वर्क कौन करेगा? बी, विद द एफिशिएंसी 5। तो कितना बचेगा? 42/5 2/5। समझ गए? ये आ गया आंसर। ओके, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। आंसर देख लेते हैं। ओके।